कल तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ। अमेरिका हरा दिया ना। लगता पाकिस्तान वाला खेलना भूल गया ना उतना बड़ा। हाँ? कौन? यहाँ से जो खेलता जो कि वहाँ ही इंडियन के नागरिकता लेकर। हाँ, हम भी सोचे कि पाकिस्तान को दूसरा कोई हरा ही नहीं सकता बगैर इंडिया वाला रहा। सुपर ओवर में फायदा मिलता होम ग्राउंड का, और प्लस नहीं हमें लगता है कि इफ्तिखार अहमद गया है ना जी अथी में, क्या बोलते हैं सुपर ओवर में, सुपर ओवर में क्या बोलते, इफ्तिखार अहमद गया। और परसों पाकिस्तान का तो बुरा हाल हो गई नहीं, परसों संडे को। इंडिया से कहाँ जीत पाएगा वो, उसके लिए जीतना जरूरी है, लेकिन इंडिया तो जीते नहीं देगा उसको। चार ग्रुप बना हुआ, पूरा टोटल 20 टीम खेल रहा। राष्ट्रीय महत्व का जो विषय होता है वो किस सूची का विषय होता है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है। बताना होगा आगे साहब का। अंतरराष्ट्रीय संधि की सूची का विषय है। अंतरराष्ट्रीय संधि संघ सूची का विषय है। वायु एवं जल परिवहन की सूची का संघ सूची। आपको बताना था संघ सूची में भी वर्तमान में कितना विषय शामिल है? संघ सूची में 100। आप ही बताएगा, बताएगा स्थानीय महत्व का जो है वर्णन उसकी सूची का विषय स्थानीय महत्व का राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? संसद के विधानमंडल। विधानमंडल। बताना कहीं साहब का। राज्य सूची पर कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद कानून बना सकता है या नहीं? हाँ ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकता है। अभी राज्य सूची में वर्तमान में कितना विषय शामिल है? 61। बताइएगा आप वहीं से। विदेशी मामले या विदेशी ऋण किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। मूल्य संविधान में राज्य सूची में कितना विषय शामिल था? राज्य सूची में मूल्य संविधान में मूलतः 66। ठीक है, आप ही बताइएगा कृषि है ना, भू राजस्व की सूची का विषय, कृषि वगैरह की राज्य सूची का विषय है। आगे से बताइएगा पुलिस स्थानीय शासन की सूची का विषय राज्य सूची। बताइएगा समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता? हाँ ठीक है, इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकता है। आगे से बताइएगा अगर समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानून में विरोध हो है ना, तो किसका कानून लागू होगा? संसद का या विधानमंडल का? दोनों बना सकता, लेकिन दोनों में विरोध मतलब सहमति नहीं हो तो इसका मान्य होगा किसका वाला? संसद वाला मान्य होगा। आगे से बताइएगा समवर्ती सूची में कितना विषय शामिल है? 52। मूलतः समवर्ती सूची में कितना विषय शामिल था? मूल संविधान में बोल सकते हैं 47। बताइएगा परिवार नियोजन शिक्षा की सूची का विषय समवर्ती सूची। आगे से बताना है आपको, बोलना था आगे से आपको। रक्षा की सूची का विषय संघ सूची। जनसंख्या नियंत्रण की सूची का विषय जी जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। आगे से बताइएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। आपका होगा क्वेश्चन यहां से वन्य की सूची का विषय
नहीं, वन किस सूची का विषय? वन जो है संवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन यहां से बताएगा, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, ये सब जो है ना, कैमा संविधान संशोधन के तहत संवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत। जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची। आपका होगा क्वेश्चन, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको? हाँ, संसद को है। बताइए कहीं साहब का। आपका होगा क्वेश्चन, कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद को शक्ति है ना? किस अनुच्छेद के साथ बना सकता? 249। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगा तो बताइएगा, राज्यसभा में अपनी उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के कितने तिहाई बहुमत के बाद ही बना सकता है संसद? आगे 2/3 अगर बहुमत सपोर्ट मिले या बहुमत से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रीय हित में ध्यान में रखते हुए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। आगे से बताइएगा, अगर राज्य सूची पर संसद कानून बनाता है तो कितने समय के लिए मान्य रहेगा? आगे 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अगर 1 साल से ज्यादा के लिए करना है तो फिर बहुमत पारित करिए, फिर संसद बना देगा तो फिर 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, देखिएगा, राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद के कितने सदन है? कौन कौन? ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता? हाँ ठीक है, अनुच्छेद 253। आगे से बताइएगा, निगम कर, सीमा शुल्क कर, निर्यात शुल्क कर, ये सब जो राजस्व जो है ये किसका प्रमुख है? राज्य का राजस्व का प्रमुख है कि संघ का? हाँ ठीक है, संघ का है। निगम कर, सीमा शुल्क कर, निर्यात शुल्क कर, ये सब जो है संघ के प्रमुख राजस्व का स्रोत है। उसी ढंग से बताना है फिर, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, ये सब जो है किसका प्रमुख है जी? राजस्व स्रोत का। हाँ ठीक है, संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत है। बताएगा, व्यक्ति कर, कृषि कर, भूमि पर कर, ये सब जो प्रमुख राजस्व स्रोत है किसका? हाँ, राज्य का है। आपको बताना होगा, केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए प्रमुखता कितना आयोग गठित हुआ था? कितना आयोग गठित हुआ था? 1 2 3 4 रहेगा ऑप्शन आपके पास। केंद्र व राज्य को 4 बताएगा, 4 आयोग गठित हुआ था। और 4 आयोग इस प्रकार हम बता देते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, है ना, भगवान सहायक समिति और सरकारिया आयोग। बगल से बताएगा, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सिंपल सी बात, उसको खाली घुला हुआ है। ठीक है, केंद्र राज्य से संबंध से जुड़ा हुआ है जी सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983। बगल से बताना होगा आपका, 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त कौन सा न्यायाधीश थे जिनकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ, जिसको सरकारी आयोग कहा गया? हाँ, कौन सा न्यायाधीश था? कौन सा न्यायाधीश के अध्यक्षता में? RS सरकारिया। ठीक है, RS सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ। आगे से बताना होगा आपको, राज्य सूची में बताएगा मूल संविधान में कितना विषय शामिल था? राज्य सूची 66। आप ही बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, संविधान में कितना सूचियां हैं? 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची।
बदल से बताना होगा आपका कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम में उल्लेखित है जी? कौन सा अधिनियम में उल्लेखित योजना पर आधारित? भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। आप ही बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति। यहां से बताइएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आप ही बताइएगा प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किनको देते? राष्ट्रपति। अभी दिए है ना कल परसों परसों लगा दिए त्याग पत्र जाकर नरेंद्र मोदी किनको दिए? द्रौपदी मुर्मू को दिए। लोकसभा का अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाता? हाँ ठीक है, इसका शपथ नहीं होता है। आगे से बताना है आपको कि केंद्र में बताना होगा आपका यहां से बताना होगा इसे आपको कि केंद्र में पूरा लोकसभा के कितना प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं? 15%। आगे से बताइएगा 15% से अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। लोकसभा के जितना सदस्य उसका 15%। बगल से क्वेश्चन आपका है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देंगे? हाँ ठीक है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देते? ठीक है, त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन नहीं? उसका वो अलग हो जाएगा ना, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली रहे तो राष्ट्रपति का कार्य करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहे तो कौन राष्ट्रपति का काम करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसका अलग प्रश्न है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन बताइएगा। 5 लाख। बताइएगा राष्ट्रपति का मासिक पेंशन कितना अगर सेवानिवृत्त हो जाए? 1.5 लाख। पीछे से बताइएगा लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 लोकसभा सीट है। आगे से बताइएगा बिहार में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा 40। भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है? आगे 6 राज्य है जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है। आगे से बताइएगा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट की संख्या कितनी? द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन विधानमंडल का है ना, विधानसभा और विधान परिषद। आगे 100 गो है अभी विधान परिषद सीट उत्तर प्रदेश में। बिहार में विधान परिषद सीट की संख्या बताइएगा। हाँ ठीक है 75, ये ना बोले 78 ने, महाराष्ट्र में 78। आगे से बताइएगा विधानसभा का सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? विधानसभा का सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा दी जाती है? क्या बोले? विधानमंडल में कहला राज्य में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे। हाँ राज्यपाल। आगे से बताना होगा प्रत्येक राज्य में विधानसभा अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? 500 अधिकतम हो सकता है। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 403 है। आगे से बताइएगा राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण कौन दिलाता है राज्यपाल को? हाँ ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये हमको पता चलना चाहिए ना कि मुख्य न्यायाधीश कहाँ के बोल लो, सुप्रीम कोर्ट के कि उच्च न्यायालय के। आगे से बताइएगा फिर विधानमंडल का अभिन्न अंग का नाम बताइएगा। जिससे संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, उसी विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन है? राज्यपाल। आगे से बताना होगा आपका, आप ही बताइएगा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यहां से बताइएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य। शपथ ग्रहण नहीं, नियुक्ति। शपथ ग्रहण राज्यपाल को। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति। यहां से बताना होगा आपका राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है?
3.5 लाख। आगे से बताइएगा सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। क्वेश्चन होगा आपका, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था कब? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था कोलकाता में। आप ही बताइए इसी भारत में अभी कुल कितने सुप्रीम कोर्ट है? एगो। आप ही बताइएगा आगे से, वर्तमान में बताइएगा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 गो है। बताइएगा कौन सा किस राज्य के उच्च न्यायालय में 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था? केरल। आपका होगा क्वेश्चन, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन किस अनुच्छेद में है? आकस्मिक निधि 267, और संचित निधि रहेगा तो 266। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, भारत के बताइएगा महान्यवादी को वर्णन जो है किस अनुच्छेद में? 76। आगे से बताइएगा तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? अभी तो ऐसा न्यूज सुने हैं सरकार के तहत कि सब जगह की यादें हो तो मोटा मोटी 39 हुआ है तमिलनाडु में। आगे से बताना होगा आपका, मध्य प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है जिसको फुल मिल गया बीजेपी को? हाँ ठीक है, 29। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या बताएगा, यहाँ पर भी बीजेपी कुल है 7। आगे से बताएगा जम्मू कश्मीर में कितना लोकसभा का सीट है? 2। यहाँ पर आप हो गए गलत, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में 1, जम्मू कश्मीर 5। ठीक है, लद्दाख में 1 लोकसभा सीट और जम्मू कश्मीर को मिल गया कितना? 5। आप ही बताइए इसे, लोकसभा का संरचना किस अनुच्छेद में? 81। बताइएगा आगे आपका, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कितने बार प्रधानमंत्री बने? 3 बार। पहली बार बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री कब बने? 1996 में। आगे से बताना होगा आपका 96, 99, 2004। बगल से क्वेश्चन होगा, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? हाँ ठीक है, 2014। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री जी का रहा अभी तक? जवाहरलाल नेहरू। उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत बने हुए थे? आगे सोवियत संघ। ठीक है। आगे से बताइएगा मंत्री कितने प्रकार के होते? नहीं, मंत्री 3 प्रकार का होता है। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में? 63। वीटो लैटिन शब्द का भाषा है, नहीं किस भाषा का शब्द वीटो? तो लैटिन भाषा का। उसका अर्थ क्या निकलेगा? वीटो का अर्थ क्या निकल? हाँ ठीक है, रोकना। बजट का अर्थ निकल रहेगा, नहीं चमड़ा का अर्थ। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपको बताइएगा सबसे कम समय तक भारत के किस व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहे? हाँ ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक रहे हैं। आप ही बताइएगा क्रॉनोलॉजी की जा रही हो। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से आया है? आयरलैंड। मौलिक कर्तव्य की संख्या मूल संविधान में कितना था? 0। बताइएगा अभी मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितना है? 6 गो। मौलिक अधिकार की संख्या मूल संविधान में कितना था? 7। बताइएगा ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? 40। बगल से बताना होगा आपका, बोलेने की आपको जो स्वतंत्रता मिला है किस अनुच्छेद में? 19 के ए में। ठीक है। आगे से बताइएगा बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो किया गया है, जिसमें बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाना खाना या अन्य जोखिम काम नहीं करवा सकते। हाँ, अनुच्छेद 24 में ऐसा बोला गया है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19 के 1। आप ही बताइएगा वहीं से
नगर पालिका का वर्णन किस भाग में? आगे, पंचायतों का वर्णन भाग 9, नगर पालिका का वर्णन आगे। हाँ ठीक है, 9 के का जिसको बोल सकते हैं, आगे से बताना होगा आपको। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1963। आगे से बताइएगा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा किस अनुच्छेद में बोला गया है? हाँ ठीक है, अनुच्छेद 15 में, 17 चले जाएंगे, अनुच्छेद 15 में ऐसा बातचीत किया गया है। गोलकुंडा का किला अभी वर्तमान में किस राज्य में? अच्छा पीछे में, तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं अभी जी? रेवंत रेड्डी। बताइएगा इस आपका, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करना का अधिकार किसके पास है? संसद। बताइएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? आगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, पेरम्बदूर या पेरम्बूर बोलता है ना, पेरम्बूर चेन्नई में है। कार्बन की सुनिश्चितता बताइएगा। 4। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक एक क्षेत्र में कितने व्यक्ति को मिल सकता है? एक क्षेत्र में, जैसे फिजिक्स में मिलता है, अधिकतम उसमें कितना दे सकते? 3। ठीक है। बताइएगा, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक? ऑक्सीजन का भी 3 समस्थानिक है। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469। अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुआ? रॉकेट है ना। यहां से बताइएगा, महाराष्ट्र में बताना है आपका, महाराष्ट्र कितने राज्य से सटा हुआ है? 6 राज्य। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। V माइनस UT। आप ही बताइएगा कि पहली बार रेलगाड़ी जो मुंबई से थाने चला था, है ना, कब? ठीक है, 16 अप्रैल 1853। पानी का अणुभार बताइए। 18 निकाले आप होगा ना। ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी। ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाया गया था उस दिन को क्या कहा गया है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे अगर हिंदी में बोलेंगे कौन सा दिन को बोलेंगे? सोमवार मंगल बोलना, इसे करके ऑप्शन रहेगा आपके पास। गुड फ्राइडे तो हिंदी में बताना है। बिल्कुल ठीक थे, फ्राइडे यानी कि हिंदी में उसको क्या बोलना है? शुक्रवार। आगे से बताइएगा, हम हिंदी पूछ रहे थे ना कि सोमवार मंगल क्या, सैटरडे माने क्या होगा हिंदी में? हाँ ठीक है, तो उसी ढंग से बताना था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन माने जाते? चंद्रगुप्त मौर्य। बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होगा? दूसरा। बताओगे इस आपका कि कोशिका में राइबोसोम जो होता है वो किसका संश्लेषण करने में सहायता करता है? राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। आपको बताना होगा कि किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था पहली बार? मैगलन। लोकसभा में कुल कितना सदस्य हो सकता है? अभी चुनाव 543 पर हुआ है ना लोकसभा में, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? आओ कम ही कर देना, 543 में तो चुनाव करवा दूंगा। ठीक है, 550, जिसको बोलते हैं 550। आप ही बताइए कोई, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइएगा, केजी में बताना है। केजी नहीं, ग्राम में, आपको तो ग्राम में बताइए ना, तो केजी में बताइए। 9.1 10 पर पावर 27 के 9.1 ग्राम 10 पर पावर माइनस 31 ग्राम। हाँ ठीक है, 9.1 गुना 10 पावर माइनस 31 केजी न, तो माइनस 28 ग्राम। ये भी ध्यान देना है। प्रोटॉन का हो जाएगा आपका 27 माइनस 27। प्रोटॉन का क्या होगा? 67। 1.67 गुना 10 पर पावर माइनस 27। कुछ हमें केजी में होता है, नहीं केजी में होगा ये।
केजी में है, -31 उसमें है, केजी में हो जाएगा। आगे से बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रा बताइएगा, किनका है? टेस्ला। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? गांधी जी। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? उज्बेकिस्तान। अफ्रीका की मूल जाति कौन सी? निग्रोइड। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था किनके किनके बीच? बाबर इब्राहिम लोदी। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने किए थे और कब किए थे? 1699 में गुरु गोविंद सिंह। नादिर शाह किस देश के वासी था? फ्रांस के। आगे आगे नादिर शाह ईरान के था, ठीक है, जिसको बोलते थे पहले कुछ फारस। दीन इलाही को शुरू किया था 1582 में किस मुगल बादशाह? अकबर। भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? 1927। एक जूल में कितना कैलोरी निकलेगा? 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल अलग हो जाएगा, लेकिन 1 जूल बराबर, आगे उल्टा कर ही दिया नहीं। हाँ ठीक है, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? तो 0.24 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? हाँ देखिएगा, 1 कैलोरी रहेगा ना तो आपका हो जाएगा 4.2 जूल। अब पूछा 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, तो 1 जूल बराबर करेंगे तो 1 बटा कितना 4.2 हो जाएगा ना। इधर से पूछ दिया 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, बन भाई 4.2। अब भागा दे दीजिएगा तो निकल जाए तो कितना 0.24। भारत का सबसे पुराना बलित पर्वत बताइएगा, किनका है? बोलिए। अरावली। आपको बताना है, आपका होगा क्वेश्चन ऐसे कि कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात में दर्शाई जाती? द्रव्यमान। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला जी? ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था, समाप्त हुआ 1956। आगे से बताइएगा, शतरंज का खेल का आविष्कार कौन सा देश से माना जाता है? देश भारत। सलमान रुश्दी का जन्म कौन सा शहर में हुआ है? मुंबई। बगल से बताना है आपका, शुंग वंश के संस्थापक कौन थी? पुष्यमित्र शुंग। बताएगा निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? अंडवाहिनी। बताएगा आगे से आपका कि पार्लियामेंट में बैठने वाला भारत का पहला वायसराय कौन थी? यानी संसद में बैठने वाला। 1927 में हुआ था ना उद्घाटन, तो पहली बार कौन बैठा था? ठीक है, लॉर्ड इरविन। बगल से बताएगा, ज्वार की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। आपका होगा क्वेश्चन कि तत्व का सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, परमाणु जिसको हिंदी में बोलेंगे। आग का वलय जिसको अग्नि वलय बोलते हैं किस महासागर में? प्रशांत महासागर। किस नदी को बिहार का शोक माना जाता है जी? कोसी। बताएगा रामगुंडम बांध कौन सा नदी पर बना है? गोदावरी। बीटा किरण पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। बगल से बताना है आपको, हेमू को किसने हराया था? अच्छा, आपका अकबर। आपको बताना है वहीं से, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने किया था? उनका। अच्छा, आपका था राइट बंधु, जिसको राइट ब्रदर्स बोलते हैं। आपको बताना होगा आगे से, न्यूक्लियॉन्स सामान्य नाम है किसका? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। आप ही बताइएगा, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? टेलीस्कोप। आप बताइए कैसे, गामा किरण पर कौन सा बेस है? बीटा पर तोरी नेतमक। आगे अल्फा पर प्लस। ठीक है, अल्फा पर प्लस, बीटा पर माइनस और गामा पर कोई आवेश नहीं, आवेशहीन है। आप ही बताइएगा, किस अंग का सबसे मोटा दीवाल होता है?
बायां निलय कि दायां निलय? बायां निलय का। रिटर्निंग क्वेश्चन आपसे जाएंगे कि सबसे अच्छा कोयला किस कोयला को माना जाता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला में बताइएगा कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत? हाँ ठीक है, यानी कि क्या है मतलब 85% से ऊपर जो है आपका ऑप्शन दिखेगा, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। दीन ए इलाही को किसने शुरू किया था? अकबर। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में? किलिमंजारो अफ्रीका। नहावा सोवा बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। बताइएगा किस पुस्तक के लिए RNT को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था? गीतांजलि। आप कहते फरक्का बांध कौन सा राज्य में है? फरक्का बांध किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। बताइएगा आगे से लेब्राडोर जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। बताइएगा आगे से मशरूम क्या है? कवक है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो है वो कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। भारत का परमाणुविक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा। बाबरी मस्जिद से तोड़फोड़ जुड़ा हुआ है कौन सा जांच कमीशन? बाबरी। बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ कोई? लिब्राहम। ठीक है, लिब्राहम जांच कमीशन जुड़ा हुआ बाबरी मस्जिद से। बताइए कहीं से 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए? कौन सा शहर में? पटना। आगे से बताइएगा बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? हाँ ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग, नहीं द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर A में द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक, आगे से बताइएगा हेमेटाइट किस धातु का यस्क है? लोहा का है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है? निर्वाचन आयोग। आपको बताना हो अफ्रीका की गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, नेल्सन मंडेला को बोलते हैं। पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु कैसी दिखाई देगी? काला। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना 5 मार्च 2024 को कौन सा शहर में हुआ है? पटना। यहां से बताइएगा साइक्रीन बनाने में मदद करता कौन सा पदार्थ? साइक्रीन। साइक्रीन किससे बनता है? ठीक है, टॉलुइन। टॉलुइन से बनता है साइक्रीन। अच्छा, साइक्रीन चीनी की अपेक्षा कितना गुना मीठा होता है? ठीक है, 550 गुना। बताइए इसे बहुत मीठा 550 गुना मीठा। 1 केजी चीनी रहे, 1 केजी साइक्रीन रहेगा तो 550 केजी चीनी के बराबर मीठा होगा। यहां से बताइएगा पहले बाराती में क्या होता था? साइक्रीन ले लूँ शरबत ड्रमे में घोर दल तो हम लोग के लगता था कि इतना शरबत फ्री हो गया। नहीं, पहले पानी ना खाली चलता था जी। अजवन बाराती में शरबत फ्री हुआ, उस बाराती को बहुत हाईलाइट हम लोग कर देते थे। शरबत पूरा फ्री था कलर वाला। लेकिन हम लोग को क्या पता है कि 2 चुटकी साइक्रीन डाल देगा तो 1 ड्राम मीठा हो जाएगा। बताइए इस आपका जिनका शुगर का जो बीमारी होता है वो किसका इस्तेमाल करता? लगता है साइक्रीन का इस्तेमाल करता। हाँ, साइक्रीन का इस्तेमाल करता मीठा है। लेकिन इसके नुकसान नहीं कर पाता है, मीठा होता ज्यादा। चिल्का झील किस राज्य में? चिल्का झील देखो ये हाल हो गए 3-4 दिन में उड़ीसा। आगे से बताइएगा टाइगर वुड्स किस खेल का खिलाड़ी है?
गोल्फ। यहां से बताइएगा आप, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में? देश पूछे तो दक्षिण अफ्रीका, महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका। ठीक है, बताइएगा दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा कितना रेंज में? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है? ठीक है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। आगे से बताइएगा आप, सती को गैर कानून किसने घोषित किया था? कौन सा गवर्नर? सती प्रथा को गैर कानून? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप ही बताइएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित? नाभिकीय। ठीक है, नाभिकीय संलयन। आपको बताना होगा आगे से, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? फाइकस बेंथालेसिस। पीछे से बताना होगा आपका, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुआ था किसके शासनकाल में? हाँ ठीक है, लुई 16वां। बगल से बताना है आपको, झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना किसने की? झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना कोई बोलिए। हाँ ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे से बताइएगा, मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा? एपीकल्चर। मक्खी गई आपका। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? ठीक है, लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। आगे से बताइएगा, प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? हैदराबाद। अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। आंख के सुग्राही किस रंग के लिए सबसे अधिक है? दो रंग बताना है, पीला और हरा। कार्बन डेटिंग विधि से किसका आयु ज्ञात करेंगे आप? हाँ, जीवाश्म की। आप ही बताइएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन किस देश का वैज्ञानिक था? ब्रिटेन। आप ही बताइएगा, एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है, या किस कौन सा शैवाल का सहचारी मानी जाती है? एजोला। आगे, एजोला किस प्रकार का शैवाल का सहचारी है? हाँ, नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरियम बोलते हैं नहीं, क्योंकि नीली हरी शैवाल को सहचारी मानी जाती है। अनुवांशिकी की इकाई क्या है? जीन। बताइएगा, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन मानी जाती है? सोयाबीन। लेकिन क्वेश्चन था ऐसे कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग करेंगे? राइजोबियम जैपोनिकम। आगे से बताइएगा, मेंडल ने अपना वंशागतिक नियम को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधा को चुना था? मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए। मटर का, हाँ ठीक है, पीजम सटिबम। यहां से बताइएगा, डीएनए में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसके कारण अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता? डीएनए में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता? ठीक है, टायरोसिन। टायरोसिन, ठीक है। बताइएगा, जैव उर्वरक के रूप में किस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल की जाती है? साइनोबैक्टीरिया। आप बताइएगा इसे, टेस्टोस्टेरोन क्या है? किसका? पुरुष के कि स्त्री का? हाँ ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष का सेक्स हार्मोन है। आप ही बताइएगा, कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है? थायराइड ग्रंथि।
आपको बताएगा प्राणियों में बताइएगा प्रमुख 3 गुण है ना, आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचयन। प्राणियों में ये 3 प्रमुख गुण पाए जाते हैं। आप ही बताइएगा कोलेस्ट्रॉल क्या है जी? कोलेस्ट्रॉल ये जो क्या वो मतलब बताना होगा आपका, बसीय अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये जंतु वसा में उपस्थित बसीय अल्कोहल है। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है। पीछे से बताना होगा आपका कृत्रिम रेशम को किस नाम से जानते हैं? रेयॉन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाई जाती है? मैग्नीशियम। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए कौन सा किरण प्रयोग में लाई जाती है? शरीर के आंतरिक भागों को जांचने के लिए एक्स किरण। बताइए कैसे? गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाएगा? लिथोट्रिप्स। लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी कहलाएगा गुर्दे की पथरी को किरण द्वारा तोड़ना, लिथोट्रिपिस ट्रिप्सी। हाँ, लिथोट्रिप्सी। आगे से बताइएगा देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कौन सा राज्य में स्थापित हुआ? आंध्र प्रदेश। आप ही बताइएगा स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाएगा? स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। ट्रेकोमा की संघ की बीमारी, आंख। आगे से बताइएगा फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? फेरोमोन्स कीट में पाया जाता है। आगे से बताइएगा गति प्रेरक का कार्य क्या है? हाँ ठीक है, गति प्रेरक का कार्य जो है हृदय स्पंदन या धड़कन को समांजित करना। कहां से बोलना होगा आपको भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों मानी जाती है? वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना और तेल जो होता है, हाँ ठीक है, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, ऐसे बताना। इसके वजह से घी की अपेक्षा तेल में भोजन बनाना अच्छा लाभदायक मानी जाती है। आप ही बताइए कैसे एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? एथलीट फुट जीवाणु विषाणु कवक कवक के द्वारा। आप ही बताइएगा नींबू में डाइबाइक रोग किस तत्व की कमी से होती है? नींबू में डाइबाइक रोग कॉपर। आप ही बताइएगा खैरा रोग किस फसल को प्रभावित कर देता है? धान। आपको बताइएगा आलू में ब्लैक हॉट रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? भंडार में ऑक्सीजन की कमी से। काला जार किस प्रोटोजोआ से होता है? लिस्मेनिया। बताना होगा आगे से आपका सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ से होता है? आगे सोने की बीमारी ठीक है ट्रिप्सेनोमा प्रोटोजोआ इसके कारण हो जाता। आगे से बताइएगा मोजाइक रोग किस फसल को प्रभावित करता? तंबाकू। तंबाकू में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। आप ये बताइएगा टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता? आंत। बताइएगा कोविड-19 की शुरुआत कब हुआ था? ठीक है दिसंबर 2019। आप ही बताइएगा कोविड-19 की शुरुआत किस देश से हुआ? चाइना से। HIV का पूरा नाम करिए। HIV
हाँ ठीक, वही तो बोले लिखना है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV। आगे से बताइएगा, कोविड-19 का पूरा नाम करिए। कोविड का नहीं बोले जी, कोरोना वायरस, ठीक। कोविड, कोरोना वायरस डिजीज ना होता है, हाँ, कोरोना वायरस डिजीज, डिजीज। आगे से बताइएगा, रानीखेत एक भयंकर बीमारी है, किस जीव का? रानीखेत भयंकर बीमारी किस जीव का? मुर्गी का है। बोलेगा ECG का संबंध किस अंग से? हृदय। बगल से बताएगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किसने किया? ठीक, रोनाल्ड रॉस। आपको बताने का, मेनिंजाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, जस्ता। बताइएगा, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि ही पिट्यूटरी ग्रंथि, उसका वजन कितना है? ठीक है, 0.6 ग्राम। आगे से बताना है आपको, दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन जो होता है किस ग्रंथि से होता है? कौन सी ग्रंथि करती है ऑक्सीटोसिन का स्रावन? दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती? कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। बताइएगा, लड़ो या उड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन। बताइएगा, पशुओं में थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O और V है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बस, ठीक है। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O और V है तो पुत्र में भी ब्लड ग्रुप O और V ही होगा। यहां से बताएगा, O ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता? नहीं पाया जाता वो वाला ब्लड ग्रुप में एंटीजन। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित? बंदर से। बंदर में कितने गुणसूत्र होते? 42 गुणसूत्र होता बंदर में। पीछे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है? सेरिब्रम, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रामस्तिष्क। अमोनिया का सूत्र बोलिए। NH3। आप ही बताइएगा, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होता? अग्नाशय। लार का पीएच मान बताइएगा। 6.5। बगल से बताइएगा, हमारा शरीर में श्वसन द्वारा वायु में CO2 लगभग कितने प्रतिशत निकलती? सांस द्वारा छोड़ेंगे तो 4%। पीछे से बताना है आपको, अस्थि एवं मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहेंगे? अस्थि एवं मांसपेशी के जोड़ टेंडन, और अस्थि से अस्थि के जोड़ को बोलेंगे लिंगामेंट्स। आगे से बताइएगा, ओसिन नामक प्रोटीन किस अंग में पाई जाती? हड्डी में यानी अस्थि में, ठीक है। आगे से बताइएगा, लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? आलू है कुछ बोलेंगे, ठीक है, लिलिएसी। सोलह अप्रैल बताइएगा 2024 को भेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? किस IIT के साथ? IIT मंडी। सारा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किस हवाई अड्डा को घोषित किया गया?
विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, ठीक है, हॉटसट फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अमेरिका का है। बताइएगा अप्रैल 2024 में बताइएगा किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर में शामिल किया गया है? पैट कॉमिंस और देखो महिला लगता नहीं, हाँ ठीक है, एन साइबर ब्रांड और पैट कॉमिंस। अप्रैल 2024 में कौन सा देश ने 130 किलोमीटर लंबे मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का प्रशिक्षण किया? कौन सा देश? भारत। कहां के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? भारत के कौन सा उच्च न्यायालय? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 किन्हें मिला है? अमिताभ बच्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत कुल कितना पदक लाया है? 9। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कौन सा शहर में हुआ है? न्यूयॉर्क। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया? कौन सा कंपनी? BPCL। आपको बताइएगा 18 अप्रैल 2024 को UNFPA ने कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगा दिया? 77 वर्ष। DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण कहां किया है? DRDO ने कौन सा राज्य? हाँ ठीक है, उड़ीसा। अप्रैल 2024 में विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च कर दिया है कौन सा देश? नाइजीरिया। टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोग की सूची में शामिल हुआ एकमात्र अभिनेत्री कौन भारत की? आलिया भट्ट। तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला, यह कहाँ का है तिरंगा बर्फी? वाराणसी। वाराणसी 2024 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव कौन जीत लिए? मोदी जी जीत लिए। 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रीनाथ रथ यात्रा कहां संपन्न हुआ? काठमांडू में संपन्न हुआ है। बताइएगा आगे से संपत्ति के अधिकार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल है? संपत्ति के हिसाब से 3 भारतीय बैंक शामिल है। भारत ने कौन सा देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप बेच दिया है? हाँ ठीक है, फिलीपींस। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हुए? आगे नौसेना अध्यक्ष हाँ ठीक है, DK त्रिपाठी, जिसको दिनेश कुमार त्रिपाठी बोलते हैं। बताइएगा इसे किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? आगे IIT कानपुर। मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए अप्रैल 2024 में किन्हें चुना गया? उत्साह पटनायक। हाँ, उत्साह पटनायक। अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया? अडानी ग्रुप ने। हाँ ठीक है, क्या बोले? गुजरात। पीछे से बताइएगा 500 T20 छक्का लगाने वाला पहला भारतीय कौन बन गए? रोहित शर्मा। आगे से बताइएगा कौन सा देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्का लगाकर रिकॉर्ड बनाया 16 अप्रैल 2024 को? नेपाल का ये है। IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? कोलकाता नाइट राइडर्स। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बताइएगा? धर्मशाला। क्वेश्चन आपका था WPL का खिताब किसने जीता 2024 में?
यानी वुमेन प्रीमियम लीग। ठीक है, आरसीबी जीता है। इसरो की टीम ने, सुनिएगा, किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? चंद्रयान 3 के लिए इनको मिला है। आप ही बताइएगा, भारत और कौन सा देश के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है? दस्तलिक। हाँ ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान। यहां से बताइएगा, गोंड पेंटिंग कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है? हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश का ही गोंड पेंटिंग है। कौन सा देश अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रशिक्षण किया है? अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रशिक्षण किया, क्या बोले साहब जी? ठीक है, रूस, उसी को बोलते हैं। बताइएगा हिसाब का। आईपीएल 2024 में बताइएगा, ऑरेंज कैप किन्हें मिला है? विराट कोहली को मिला है। सुनिएगा, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कितना स्थान मिला है? पहला स्थान पर रूस है। अब भारत का स्थान 8, 9, 10, 11 रहेगा आपके पास ऑप्शन। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइए, विश्व खुशहाली में 126। आगे से बताइएगा, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान, ठीक है, 93 भ्रष्टाचार में। पीछे से बताना होगा आपका। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां हुआ संपन्न? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। बगल से क्वेश्चन था आपका, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया? स्वीडन। बताइएगा किसी, वर्तमान में विश्व बैंक में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? विश्व बैंक में, WTO में 164 देश, विश्व बैंक, यूएनओ में 193, विश्व बैंक 189। आगे से बताइएगा, नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के आधार पर कौन सा मॉडल आया है? 5+3+3+4। बगल से बताइएगा, अभ्यास पूर्वी लहर 2024 किस भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास रहा? किस भारतीय सेना का? तो जल सेना, वायुसेना, थल सेना, तो किसका रहा अभ्यास पूर्वी लहर? हाँ ठीक है, भारतीय नौसेना का रहा ये, जिसको जल सेना बोलते हैं। आपके बताइए वहीं से, दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया कौन सा शहर में? हाँ ठीक है, दिल्ली में लगाया गया। बाकी आइए, अपना समय से, कल शनिवार है।